मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करौ सोई आजु। सत्य संध रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सियावर रामचंद्र जी की जय। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न काजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराजेंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस पर कहहीं, रघुपति भगति बस अहहीं। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब भक्त प्रहलाद ही श्री नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाउ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुरमत सुर गुरु कहे, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र जी की जय। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भगत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है। अब सोच छोड़ो, विधाता ने बात बना दी। देखू देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानि राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति
आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचारु मन दिन ठीका, राम रजायस आपन नीका, निज पन तजी राखे उपनु मोरा, छोहु सनेहु किन्न नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। किन्न अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जगल जग जुग हाथ, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहावो काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डरे न सोच समूले, रवि न दो सुदेव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, अविधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाप रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निवाहा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल का सुभलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाय निकट पहिचानि तरु, छाह समनि सब सोच, मागत अभिमत पाओ जग, राव रंकु भल पोच, सियावर रामचंद्र जी की जय। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचानकर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान,
अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी भी प्रकार का विचार न हो, किसी भी क्षोभ का विचार न हो। जो सेवकु सही बहि संको, जो सेवकु साही बहि संकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटि विधि नीका। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना, करिय सुफल प्रभु जाऊं मनुमाना। हे देव, आपसे मेरी एक विनती, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी है बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती नीउ भाई, बहुरी सीय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाए और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दिन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नातर के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही
मत मुझे भाता है, जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करी सबु, मिटी अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराय सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, अप्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलावा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही त कौशल नाथ के, सकल कुशल गई नाथ। मिथिलावद विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, वे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय उन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित देहाभिमान अर्थात देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा।
रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूझ न कुछ जस मन मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजु। समुझि अवध असमंजस दो, चलिय कि रहिय न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सति भाव कुभाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव और विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूति। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहुति। सियावर रामचंद्र जी की जय। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। खग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय श्री हरि। हर हर महादेव।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय श्री आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं वहाँ कीजिए मंगल में कल्याण है, मंगल में कल्याण है। भक्त है त्रिलोक में सो तुलसी भजरा। बोलिए हर हर महादेव।